भारत के इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो यहाँ आज भी कई ऐसे खौफनाक राज दफन हैं जिसे मात्र सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसी ही एक रहस्यमय कहानी का संसार बसा है राजस्थान के कुलधरा गांव में। जैसलमेर जिले में स्थित ये जगह कहने के लिए तो एक गांव है, मगर आसपास के स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले लगभग 200 सालों से वहां एक परिंदा भी पर मारने नहीं आया। जी हां, आज की ये कहानी सन 1996 की है। उस साल सुभाष की पोस्टिंग जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में हुई थी। दरअसल सुभाष पेशे से एक डॉक्टर था। बीकानेर से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग जैसलमेर में हुई थी। कुछ ही महीने हुए थे सुभाष को जैसलमेर आए हुए। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से वापस घर, बस इसी ही में उसका पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन एक रोज सुभाष को उसके एक मरीज ने बातों ही बातों में कुलधरा गांव की चर्चा की। उसने बताया कि जैसलमेर से तकरीबन 17 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित ये भूतिया गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है और इस डरावनी जगह के आसपास कोई भूले भटके भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव के बारे में पता चलने के बाद सुभाष की उत्सुकता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दिन वो अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद दोपहर के समय कुलधरा गांव के लिए निकल पड़ा। हालांकि उसके मरीज ने उसे सख्ती से वहां जाने के लिए मना किया था, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जैसलमेर में ऐसी भी कोई डरावनी जगह हो सकती है, और वो भी एक गांव। सुभाष के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो सदियों से पूरा गांव खाली पड़ा है। ये रहस्यमय बात उसको हजम नहीं हो रही थी और इसलिए उसने खुद गांव जाकर ये देखने का फैसला किया। उस शाम अकेले वो कुलधरा गांव के लिए निकल तो चुका था, मगर काफी देर तक उसे वहां जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। आखिरकार बहुत मुश्किल से एक बाइक सवार शख्स ने उसकी मदद की, मगर उसने भी कुलधरा गांव के 1 किलोमीटर पहले ही सुभाष को उतार दिया और कहा, साहब जी, बस इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, और मेरी मानो तो आप भी इस वीरान गांव में ना ही जाओ तो अच्छा होगा। एक पल के लिए सुभाष सोच में पड़ गया, लेकिन उसको भूत प्रेत की कहानियां जैसे बचपन से ही मजाक लगती थी, इसलिए मना करने के बावजूद उसे गांव जाने में किसी बात का जरा भी भय नहीं था। वो मस्ती में चलते चलते आखिर गांव पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसे एक बूढ़ा बाबा मिला। सुभाष ने उससे जब गांव के अंदर जाने का रास्ता पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुभाष के दोबारा पूछने पर उसने इशारों से रास्ता बताया, मगर इस बार भी बिना कुछ बोले। वो सिर्फ अजीब निगाहों से घूर रहा था और तब तक घूरता रहा जब तक कि सुभाष उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। सूरज ढलने में अभी काफी समय था, यही कुछ शाम के 5 बज रहे होंगे। सुभाष ने सोचा कि अंधेरा होने से पहले वो गांव घूमकर निकल आएगा, लेकिन असल में उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। सुभाष अपनी धुन में चलता जा रहा था। उस गांव में टूटे घर और खंडरों के अलावा उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये दृश्य देखकर वाकई सुभाष को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि ऐसे गांव के बारे में न इससे पहले उसने कभी सुना था और न देखा था, जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान ना हो। कुछ दूर जाने पर उसे महसूस हुआ जैसे लगातार उसके पीछे कोई चल रहा हो। वो भी एक नहीं, कई लोग।
मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सुभाष इसे अपना वहम मानकर आगे बढ़ने लगा कि दोबारा उसे वही एहसास हुआ जैसे कुछ लोग उसके पीछे चल रहे हों। इस बार सुभाष थोड़ा डर गया था। वो वहीं एक बरगद के पेड़ के पास रुककर पानी पीने लगा कि तभी उसकी नजर पेड़ से लटके हुए एक झूले पर पड़ी। उस झूले को देखकर सुभाष की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे झूले पर कोई जोर जोर से झूल रहा हो। ये देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ना तो वहां हवा चल रही थी और ना ही कोई उस झूले पर बैठा था। ऐसे में झूले का लगातार हिलते रहना बेहद डरावना लग रहा था। सुभाष को ऐसे में अब और वहां रुकना सही नहीं लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलता, उसको पेड़ के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मानो कोई लड़की सिसक सिसक के रो रही हो। सुभाष को यह आवाज सुनकर कहीं ना कहीं अब यकीन होने लगा था कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत साहस करके पेड़ के पीछे झांकने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी रोने की आवाज लगातार आ रही थी, कभी पेड़ के पीछे से तो कभी ऊपर से। और इसी बीच सुभाष को एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे उसके करीब से कोई गुजरा हो। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे मालूम था कि इस गांव में उसके सिवा कोई नहीं है, पर फिर भी उसे अजीबोगरीब आहटें सुनाई दे रही थी। और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। इस बार तो डर से उसकी चीख ही निकल गई, मगर वो पीछे नहीं मुड़ा और चिल्लाते हुए सुभाष वहां से तेजी से भागने लगा। बिना पीछे मुड़े वो बस भागता रहा। जैसे तैसे वो जाकर मेन रोड की तरफ पहुंचा और तब जाकर कहीं उसको थोड़ी सांस आई। लेकिन सवारी तो दूर, सन्नाटे के सिवा वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी वहां उसे वही बूढ़ा बाबा फिर से दिखा। सुभाष को घबराते हुए देख उस बाबा ने कहा, शाम बहुत हो चुकी है और इस समय यहां कोई साधन मिलना मुश्किल है। इतना कहते हुए उसने उस रात सुभाष को अपने घर रुक जाने की सलाह दी। सुभाष को इस मुश्किल भरे वक्त में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास उस अनजान बाबा की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि गांव में बीती घटनाओं के बाद वो बुरी तरह से सहम चुका था और सच्चाई से रूबरू होना अभी भी बाकी था। जी हां, कुलधरा गांव की सच्चाई। उस रात सुभाष के कुछ भी बताने से पहले ही बाबा ने उसे इस वीरान गांव से जुड़ी वो हकीकत बताई, जिसे सुनकर सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये गांव आज से 200 साल पहले एक बसा बसाया गांव था, जहां सैकड़ों पालीवाल ब्राह्मणों की दुनिया बसती थी। लेकिन इस हंसते खेलते गांव को जैसे किसी की नजर लग गई और पूरा कुलधरा गांव ही उजड़ गया। और इस सब के पीछे एक क्रूर दीवान को जिम्मेदार माना जाता है। 18वीं सदी में रियासत का दीवान सलीम सिंह एक बेहद भ्रष्ट और अय्याश किस्म का इंसान था। एक दिन उसकी गंदी नजर गांव की सबसे खूबसूरत लड़की पर पड़ी और उस लड़की को पाने का जुनून सवार हो गया था। उसे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए थी, जिसके लिए वो इस हद तक गिर गया कि दिन ब दिन उसने गांव वालों का जीना हराम कर दिया था। एक दिन गांव वाले उससे परेशान होकर रातों रात अपना बोरिया बिस्तर उठाकर गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि उनके जाने के बाद ये गांव
फिर कभी आबाद ना हो। हालांकि वो सब गांव छोड़कर आखिर गए कहां, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। मगर ऐसा माना जाता है कि उस अनहोनी घटना के बाद से ये गांव सिर्फ रूहानी ताकतों के कब्जे में है, और तब से कई लोगों ने यहां भूत प्रेत की मौजूदगी को महसूस किया है, और इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, खासकर दिन ढलने के बाद। इस चौंका देने वाली हकीकत को सुनकर सुभाष की नींद उड़ चुकी थी। बस किसी तरह से उसने वो खौफनाक रात उसने बुजुर्ग बाबा के घर गुजारी, और अगली सुबह होते ही वो अपने घर के लिए निकल गया। और फिर कभी उसने अपने ख्यालों में भी कुलधरा गांव का नाम नहीं लिया।